अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अली शाह। टिकटॉक की दुनिया है आजकल, हर किसी के पास फ़ोन में टिकटॉक है और टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ माशाल्लाह से छाई हुई हैं। तो मुस्तफ़ा भी इन्हीं टिकटॉकर्स में से एक है और इस वक्त मार्केट में फुल इन है। मुल्तान से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्तान से मैंने अभी कोई भी फेमस टिकटॉकर निकलते नहीं देखा, तो आपकी जर्नी अपने बारे में कुछ बताएं। मुल्तान मैम पहले आज से अगर देखे जाए 3 साल पहले बहुत बैकवर्ड वाली साइड पे था। लाइक उसको अभी भी डेवलपिंग में टाइम लगना है। अभी भी आप किसी के शहर में जाए ना, आप बताएं मुल्तान से, वो कहते हैं अच्छा गाँव से हो आप लोग। लाइक वो गाँव वाला लेबल हमने हटाना है। मेरी जर्नी देखी जाए तो मैं मॉडलिंग में बड़ा इन था। मुल्तान में एक मैं हूँ टिकटॉकर और एक और मेरा भाई है अदील मुर्तज़ा। हम दो वाहिद टिकटॉकर्स निकले मुल्तान से जो बाकी शहरों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। कब स्टार्ट किया, रैंडम टिकटॉक बनानी शुरू की या प्रॉपर एक प्लान के साथ आए कि नहीं टिकटॉक बनानी है और बस फेम हासिल करना है? मैम टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कहते हैं शॉर्ट टाइम सक्सेस। आप रातों रात वायरल हो सकते हैं। मेरी अपनी जर्नी देखी जाए, आई वाज सिटिंग इन माय यूनिवर्सिटी, मेरे कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स वगैरह टिकटॉक देख रहे थे और लाइक एवरीवन वाज क्रेजी। यार ये देखो मियां सनी, ये देखो उमर बट, ये देखो जुल्करनैन। इनकी वीडियोस मेरे से पहले थी, लाइक वो अच्छे खासे फेमस थे। वो कहते हैं ना, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ और प्रोबेबली मैम मैंने बड़ी मेहनत की। मेहनत इन द सेंस कि मैंने 10 to 20 वीडियोस बनाई, बट वो कहते हैं मोरल डाउन हो गया, व्यूज़ नहीं है, लाइक्स नहीं है, मैंने छोड़ दिया टिकटॉक। देन आई जस्ट मेड वन वीडियो, थोड़ा सा कंटेंट इंडिया का था। लाइक एक मूवी थी रामलीला, उसमें रणवीर सिंह की लुक थी, वो मूछे शूचे मैंने वैसी रखी हुई थी। तो मैंने चेंज किया कि यार मैंने कहा लिप सिंग नहीं करनी चाहिए, डायलॉग्स बोले आप उस पर करें। जब वो काम किया तो मेरी रातों रात वीडियो वायरल हुई और प्रोबेबली सुबह उठ के देखा तो मेरा फ़ोन पागल हुआ था और उसके बाद से वो फेम का नशा चढ़ गया। क्या लगता है टिकटॉक इस वक्त पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव वे में है, और नेगेटिव वे में होने की वजह क्या है, पॉजिटिव वे में होने की वजह? मैम टिकटॉक के लिहाज से अगर 2 साल पहले देखा जाए ना, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। लाइक वो कहते हैं मीडिया फील्ड है, वो एक इंडस्ट्री बन गई, मिनी इंडस्ट्री। आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो इस पर, ठीक है। अपनी पहले लोग आपको नहीं सुनते थे। लाइक अब आप वीडियोस बना रहे हो तो आपके मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और आप प्रॉपर्ली मार्केट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ये हो गया इसका पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो यंगस्टर्स, हर बंदा चाह रहा है फेमस हो जाए। और फेम एक होता है शौक, एक होता है विलापन। अपनी स्टडीज़ को साइड पे रख के स्पेशली बच्चे अपना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को छोड़ के यार मैंने बड़े होकर टिकटॉकर बनना है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि यार फेम है, लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, आवाम आ रही है, पैसा आ रहा है। बट इस चीज़ से हट के यार मेरी यही राय है कि यार नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर ना डालो। अगर आप फेमस नहीं हो सकते, आपके माथों की लकीरें और हाथ की लकीरें बहुत मैटर करती हैं। अल्लाह ने लिखा होगा तो आपको रातों रात इज्जत मिलेगी। जब आपने टिकटॉक बनाना शुरू किया, उससे पहले मॉडलिंग फील्ड में थे या टिकटॉक बनाने के बाद आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आए? मैम मैं पहले भी था, बट वही बात है ना, यू जस्ट ट्रीटेड लाइक एक्स्ट्रास। आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिलता। लाइक मुझसे काफ़ी सारी मॉडलिंग एजेंसी ने पैसे मांगे, हम आपको ब्रेक देंगे, हम आपको ये करेंगे, आपका रैम वॉक कराएंगे। सो दे आस्क्ड मी कि आप हमें पे करें। व्हाई वुड आई पे टू गिव देयर माय सर्विसेज, ठीक है, अपनी वर्थ। टिकटॉक के बाद से ये हो कि आपके पास लिंक इन अ सेंस कि मैं आपके पास फेम, आवाम, आपके पास जब फेम आए ना, वही एजेंसीज आगे पीछे होती हैं। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, मेहनत होती है या सारा दिन सिर्फ इसी काम पे ही लग जाता है? मेरा ये सीन होता है, मैं शूट पे जाऊँ या कहीं भी तैयार हुआ हूँ रैंडमली, मैंने उसी टाइम वीडियोस बना ली। मैं यही चीज़ अपने अंदर करता हूँ कि एक आलसीपन भी कह लो, लेकिन अब चेंज हो गया ट्रेंड टिकटॉक का। अगर मेहनत करते, मेहनत से फल मिलता है, वेले बैठे फल नहीं मिलता। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, वो सवाल ये है कि चूँकि मैंने आपका अकाउंट विजिट किया टिकटॉक का, लड़कियों के साथ आपकी वीडियोस नहीं है इसकी क्या वजह है? आजकल ना एक कंटेंट आया था कि आप लड़कियों के साथ वीडियोस बनाएं और वायरल हो जाएं। मेरा कंटेंट इसलिए कि यार अपने आप को किसी के सर पे ना चढ़ाओ। मुझे फेम अल्लाह ताला ने जितना मेरे नसीब में लिखा होगा मेरे लिए मिलेगा। तो मुझे इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं लड़कियों के साथ जाऊँ, अपनी भी इज्जत गिराऊँ और दूसरों को भी उनमें लेके जाऊँ। देखो बेसिकली मैं वो कहता हूँ मैं इतना पाक साफ नहीं हूँ, लेकिन ये गुनाह है। आगे टिकटॉक को लेके चलने का इरादा है या जस्ट एक रैंडम चलेगा और शोबिज़ में आगे अपने आप को मनवाएंगे? मैम वो कहते हैं ना, जो उस्ताद होते हैं ना, उस्ताद से आप कोई चीज़ सीखो ना, हमेशा उस उस्ताद को याद रखना चाहिए। क्योंकि रादर देन एक ब्रेक दिया मुझे टिकटॉक ने, एक इनिशिएटिव दिया, तो ये मेरी लाइफ का एक प्रॉपरली एक ड्यूटी और एक हिस्सा बन गया। आज भी अगर मुझे शो भी हो, शूट भी हो, तो मेरे लिए एक ड्यूटी होती है कि यार मैंने टिकटॉक पे एक्टिव होना है, मैंने वीडियो अपलोड करनी है। तो इस उस्ताद को, इस ऐप को साथ लेके के चलेंगे। लेकिन आई जस्ट होप कि 2 साल से जो चेंजेस आई हैं टिकटॉक में, आने वाले साल में कोई अच्छा कंटेंट आए, तब तो एटलीस्ट मेहनत करने का दिल भी करे। कोशिश यही है कि शोबिज़ में जाए, प्रोफेशनलिज्म में आए, क्योंकि इंसान जब तक प्रोफेशनल नहीं होता आपका प्रॉपर काम नहीं चलता। एंड पे कुछ कहना चाहेंगे? एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि डेली पाकिस्तान, तो मैं क्या तारीफ़ करूँ इनकी।
लाइक इनकी तारीफ़ करना मेरे अल्फाज गुम हो जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का काम बहुत अच्छा जा रहा है। स्पेशली सबसे अच्छी बात है, हमें एक पाकिस्तानी होते हुए, एक पाकिस्तान के सिटीज़न होते हुए एक प्राउड फील होता है कि यार हमारे पास एक ऐसा चैनल है जिसमें बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की आवाज़ को लेकर जा रहे हैं। सो आई जस्ट प्राउड कि अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे। वह शामी साहब है, उनको मेरा सलाम, मैं तो उनका प्रॉपर वाला फ़ैन हूँ। तो यासिर शामी साहब देखें सर, मैं प्रॉपर फ़ैन हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी आपसे। तो माशाल्लाह मुझे खुशी हुई इधर आके, मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। जज़ाक। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, स्पेशली मुल्तान से आने के लिए। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन डेली पाकिस्तान पे हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। इसी के साथ मुझे और मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।